उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा यूटेट की परीक्षा तिथि और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट क्यों डिले हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तराखंड में एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने वाला है। पिछली भर्ती में डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मौका ना देने के कारण ये मामला कोर्ट गया था, जहां से कोर्ट के द्वारा क्या कुछ ऑर्डर दिया गया, इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में हजारों पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 53,000 पदों पर जो विज्ञापन प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था, उस पर माननीय कोर्ट में रोक लगाने की मांग की गई है। डीएलएड 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के लिए चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के संदर्भ में क्या कुछ अपडेट है, इन सभी खबरों पर और बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर डिटेल में बात करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 1 सितंबर 2021 को एक नोटिस जारी किया गया यूटेट 2021 के संदर्भ में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, दिनांक 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो एक पेपर के लिए 600 रुपये, और दोनों पेपर अगर आप साथ में अप्लाई करते हैं तो 1000 में आपका काम हो जाएगा। साथ ही अगर आप SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो एक पेपर के लिए 300 पे करना होगा और दोनों पेपर के लिए 500 रुपये पे करने होंगे। परीक्षा तिथि की बात की जाए तो 26 नवंबर 2021 को उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा होने जा रही है। 2 पालियों में ये परीक्षा होगी। पेपर 1 प्रथम पाली में और पेपर 2 द्वितीय पाली में होगा। सभी राज्य के अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हैं। यूटेट की परीक्षा के तुरंत बाद एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन राज्य सरकार जारी करने की तैयारी में है, जहां एक तरफ प्रत्येक राज्य के द्वारा अपने राज्य में टीचर एलिजिबिलिटी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और परीक्षा तिथि घोषित की जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आवेदन लेने में भी राज्य सरकार कोविड-19 का खतरा महसूस कर रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, राज्य सरकार के द्वारा यूपी टेट 2020 डिले कराने का क्या कारण बताया गया है। आप देखिए सबसे नीचे वाले रो में, द रीजन ऑफ डिलेइंग इज कोविड-19 पेंडेमिक। जिस प्रकार से इसमें टिप्पणी की गई है कि यूपी टेट की परीक्षा नवंबर या फिर दिसंबर 2021 में संपन्न कराई जाएगी। अगर नवंबर में परीक्षा कराना भी होगा तो उसके लिए अभी से कम आवेदन लेना प्रारंभ करना होगा, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है जहां पर आवेदकों की संख्या कम होगी। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसकी तैयारी के लिए कम से कम 2 से ढाई महीने पीएनपी को चाहिए होंगे। वहीं यूपी टेट 2020 के नोटिफिकेशन जारी होने में अब और विलंब होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपको ज्ञात होगा कि डीएलएड के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा करके 15 सितंबर कर दिया गया है और आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2021 निर्धारित कर दी गई है। उसके बाद ही कहीं यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होना होगा तो पीएनपी के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड में सहायक अध्यापकों के पद पर निकली भर्ती में एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था, जिसके बाद से ये मामला माननीय कोर्ट गया, जहां पर माननीय कोर्ट ने एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ इस भर्ती प्रक्रिया पर लगी लोग को हटा दिया है। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो इनका चयन होगा एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों का, वह माननीय कोर्ट के ऑर्डर पर पूरी तरीके से डिपेंड होगा। सितंबर 2021 को पीएनपी कार्यालय पर भारी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित थे नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के, जहां पर पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग करते हुए इन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था। जहां एक तरफ राज्य सरकार लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं सड़क पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी रोज लाठी खा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वह शिक्षक भर्ती की बात हो या फिर अन्य विभागों में भर्तियों को लेकर के बात हो। पिछली भर्तियों में भी जो आंकड़ा प्रदेश सरकार के द्वारा गिनवाया गया है, उसमें कई सारी भर्तियां कंप्लीट नहीं की गई हैं राज्य सरकार के द्वारा, जबकि उनको उसमें गिना जाता है कि वो 4.5 लाख में वो शामिल है। कई भर्तियां तो 2016 से भी लंबित हैं, जिस पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। कई 68,500 से संबंधित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसके अलावा 2016 की भी कई भर्तियां हैं जो कि अभी तक नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थी भटक रहे हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, विद्यालय आवंटन के लिए चयन बोर्ड पर चयनितों का सत्याग्रह। वर्ष 2016 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी की ये भर्ती प्रक्रिया के लिए अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। आज 2021 चल रहा है, 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, बावजूद इसके अभी तक चयनितों को नियुक्ति पत्र भी नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ये कहना है कि केवल बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित अभ्यर्थी ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अन्य विभागों में इस प्रकार की बातें क्यों नहीं निकल के आ रही है। तो उनका ये कहना था कि विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आकर के ये सभी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन या फिर इस प्रकार का कुछ कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में 5 लाख पद रिक्त हैं। इसको लेकर के कई विभागों के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया इलाहाबाद के बालसन चौराहे पर। यहाँ पर देख सकते हैं, धरना प्रदर्शन पर लगाई रोक, बालसन चौराहा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। अभ्यर्थियों की ये मांग है कि 5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं सरकारी विभाग में, जिसको भरने के लिए राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है।
तो सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं वही नहीं, बल्कि अन्य विभागों की भर्तियों के लिए भी अलग अलग गुट धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसको राज्य सरकार पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रही है। उत्तर प्रदेश में 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये 25,000 बड़ी भर्ती का विज्ञापन इसी वर्ष जारी हो सकता है। हालांकि उम्मीदें कम है कि चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र मिल पाएगा, लेकिन कम से कम विज्ञापन जारी हो जाएगा तो परीक्षाएं हो पाएंगी और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए एक याचिका माननीय कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर राज्य सरकार से माननीय कोर्ट ने जवाब मांगा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इस आंगनबाड़ी भर्ती में EWS के लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो इस भर्ती में नहीं दिया गया था, जिसके बाद से ये मामला कोर्ट गया, जहां पर याचिकाकर्ता ने शासनादेश जो आंगनबाड़ी के 53,000 पदों के लिए जारी किया गया था उस पर रोक लगाने की मांग की गई है और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके फिर से नया शासनादेश जिसमें EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाए करके नई भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी करने के लिए माननीय कोर्ट से गुहार लगाई गई है। DLED 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के लिए चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा और पहले के बैच के अभ्यर्थियों के लिए चतुर्थ सेमेस्टर बैक परीक्षा के संदर्भ में अभी तक कोई PNP की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। हालांकि प्रथम से लेकर के तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के लिए जिनकी परीक्षा होनी है 12 से लेकर के 20 सितंबर के बीच में, उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उनके फॉर्म भी सबमिट करा लिए गए हैं। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के संदर्भ में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाने की वजह से जो उनके द्वारा डेट बताई गई थी 21, 22, 23 तारीख, उसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन था कि क्या इस डेट में परीक्षा होना कंफर्म है या फिर नहीं। इस पर PNP का ये स्पष्ट कहना है कि 4 सितंबर 2021 को DLED फोर्थ सेमेस्टर के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप सभी अब सीरियस होइए, पढ़ाई को लेकर के सीरियस होइए, नहीं तो अगर DLED में एक बार बैक लग जाती है तो फिर जिनकी बैक लगी है उन अभ्यर्थियों से पूछिए कि कितना लंबा वक्त ले लेती है बैक पेपर का आयोजन करने के संदर्भ में। और 19 बैच के पीछे तो कोई बैच भी नहीं है, आपके आगे अग्रज जो थे जैसे 18 बैच 17 बैच, तो उनके पीछे आपका बैच था, तो आपकी परीक्षाओं के साथ उनके बैक पेपर का आयोजन हो रहा है। लेकिन 19 बैच के पीछे कोई भी बैच नहीं है, 2020 बैच नहीं है। और 2021 बैच कब प्रशिक्षण शुरू होगा और कब उनकी सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी, तब जाकर के आपकी बैक पेपर की परीक्षा का आयोजन PNP करेगी। तो समय आपके पास कम है, इस समय के एक एक सेकेंड को यूटिलाइज करिए ताकि आपकी बैक ना लगे। देखिए 1-8% कम बने वो चलेगा, लेकिन आपको बैक बचाना है, क्योंकि बैक लग गई उसके बाद से आप साल 2 साल तो ऐसे ही मान करके चलिए कि आपका प्रशिक्षण लेट हो जाएगा, क्योंकि बैक पेपर का आयोजन होगा ही नहीं तो आप उसमें पास कैसे होंगे। और अगर शिक्षक भर्ती आती है तो आप लोग उससे वंचित भी हो जाएंगे। तो इस वजह से परीक्षा होगी या नहीं होगी, अगर मान लीजिए 21, 22, 23 में परीक्षा नहीं भी होती है तो आपका पढ़ा हुआ नुकसान थोड़ी होगा, कभी ना कभी तो फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देनी ही देनी है। लेकिन ये मान करके चलिए कि तय है कि 21, 22, 23 में परीक्षा होनी है। PNP स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि 4 सितंबर को नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और 21, 22, 23 में परीक्षा होना 100% तय है। आप लोग इसको मान करके परीक्षाओं की तैयारियां इस प्रकार से करिए कि आपकी बैक ना लगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।